तो सबसे पहले बात करेंगे रतलाम जिले के बारे में, जहां के ग्रामीणों के गांव छोड़कर जाने की चेतावनी से सरकार में हड़कंप मच गया है। एसपी कलेक्टर भारी फोर्स के साथ सुराना गांव पहुंचे हैं और दोनों गुटों के लोगों से बात की है। अफसरों ने चौपाल में कहा कि गांव में पुलिस चौकी बनेगी, साथ ही जिन लोगों पर 3 अपराध दर्ज हैं उन्हें जिला बदर किया जाएगा। तो 1 महीने में सभी अवैध कब्जे तोड़े जाएंगे। इधर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि वो पीड़ितों की सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन से बात करेंगे। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश शांति का टापू है, यहां कोई भी भय का वातावरण नहीं फैला सकता है। वहीं रतलाम की घटना पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बोले हैं। उन्होंने कहा कि सुराना गांव में पलायन जैसी कोई घटना नहीं है और पुलिस प्रशासन ने दोनों पक्षों को बैठाकर विवाद को सुलझा लिया है। सुराना में स्थायी पुलिस चौकी बनाई गई है और एसआई समेत 10 लोगों को भी नियुक्त किया गया है। तमाम जानकारी दी प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने। इसके अलावा रतलाम की घटना पर दिग्विजय सिंह ने भी सवाल उठाए। बीजेपी पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया दिग्विजय ने और कहा कि इस तरीके की हरकत करने वालों पर कार्रवाई हो। ये पूरा जो देश में नफरत का बीज बोए हुए हैं, क्योंकि हर स्तर पर ये फेल हो गए हैं, तो इनके पास 1925 से लेकर आज तक केवल एक एजेंडा है, नफरत। और नफरत जो है कोई धर्म नहीं फैलाता। नफरत वो फैलाते हैं जो धर्म की परिभाषा नहीं समझते, इंसानियत के खिलाफ है। कोई अगर जाति करता है, जबरदस्ती करता है, उस खिलाफ कानूनन कार्रवाई करना चाहिए। सुराना को कैरोना बनाने वाले अभी मध्य प्रदेश में ऐसे लोग हैं और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, शिवराज सिंह का शासन है। किसी में हिम्मत नहीं है कि कैरोना बना दे सुराना को। महज भ्रम की स्थिति में ये स्थिति निर्मित हुई है। विषय जैसे ही संज्ञान में आया, तत्काल कलेक्टर एसपी को मौके पे भेजा, एक अस्थायी पुलिस चौकी का वहाँ निर्माण कर दिया। 10 लोग मैं सब इंस्पेक्टर के उसमें रहेंगे। गांव के अंदर अवैध अतिक्रमण की जो समस्या है, नाली के पानियों की, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। नाली का पानी इधर क्यों आ रहा, उधर क्यों जा रहा है, पूरा 1 महीने के अंदर सफाई हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। दोनों समाज के लोगों को मिला के एक समिति बना दी है, जिस एसडीओपी रहेंगे, दोनों समाज के 2-2 लोग रहेंगे। और इस पूरी खबर पर हमारे संवाददाता सूरज शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये उनसे हम जानते हैं आखिर मामला क्या है। सूरज, आपसे यही जानना चाहेंगे, पूरा मामला हमें समझाइए और फिलहाल क्या अपडेट है। देखिए, रतलाम के जो एक सुरैना गांव है, वहाँ का ये मामला है। इसमें करीब 2200 की आबादी है, यानी करीब 2200 लोग वहाँ पर रहते हैं और ख़ासतौर से जिसमें 60% मुस्लिम लोग रहते हैं और 40% हिंदू रहते हैं। माना जा रहा है कि पिछले लंबे समय से जो आपसी विवाद है उसका एक कारण है कि जिस तरीके से जो हिंदू परिवार है उन पर एक दबाव बनाया जाता है, कहीं ना कहीं उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। और कई बार जिस तरीके से उनका कहना है कि वो शिकायत करने भी पहुँचे, तो पुलिस ने भी उनको समझा बुझाकर वापस भेज दिया। हालांकि ये सिलसिला थमा नहीं और लगातार ये सिलसिला चलता रहा। शायद यही वजह है कि उन्होंने 1-2 दिन पहले एसडीएम को कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम 2 से 4 दिन बाद अपनी घर संपत्ति बेचकर गांव से पलायन कर जाएंगे। उसके बाद उन्होंने अपने घरों में लिखा है कि यह मकान बिकाऊ है। हर घर के सामने एक तस्वीर अलग ही नज़र आ रही है कि हर घर पर लिखा हुआ है कि यह मकान बिकाऊ है। तो कुल मिलाकर पलायन को लेकर जिस तरीके से शिकायत आई, तुरंत ही सरकार ने इस पर संज्ञान भी लिया है। एसपी को 1 दिन में रिपोर्ट सौंपने की जिम्मेदारी दी है। साथ ही दोनों जो वर्ग हैं उनसे बातचीत करने के लिए भी कहा है कि दोनों वर्गों के बीच में जो उनके वरिष्ठ नागरिक हैं वो बातचीत करके मामले को सुलझाएं। हालांकि जो प्राथमिक तौर पर जो खबर सामने आई है उसमें लंबे समय से विवाद की स्थिति है, चाहे अवैध अतिक्रमण की बात करें या जो नाली का गंदा पानी बहता है या दूसरी छुटपुट जो घटनाएं हैं उसको लेकर विवाद की स्थिति बनी है। हालांकि ये जरूर है कि जिस तरीके से पलायन की खबर आई, कहीं ना कहीं ये शायद मध्य प्रदेश में ऐसा पहला मामला होगा जब अपने घरों में लोगों ने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है कि यह मकान बिकाऊ है और वो वहाँ से पलायन करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि धर्म विशेष के लोग उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं। हालांकि गृह मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि एसपी से 1 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी है और तत्काल ही वहाँ पर अस्थायी चौकी बना दी है, जिसमें 10 पुलिसकर्मी और एक एसआई रहेंगे और एक समिति भी बनाई है, शांति समिति। हालांकि इसके पहले भी जो रतलाम एसपी गौरव तिवारी हैं उन्होंने एक शांति समिति के साथ बैठक की थी जिसमें विवाद को सुलझाया था, लेकिन विवाद इतना बढ़ा कि आखिर
अंतिम दौर पर गांव के जो निवासी हैं उनको पलायन करना पड़ा और शायद यही वजह है कि उन्होंने अपने घर पर लिखा है कि यह मकान बिकाऊ है और बस अपने घर छोड़कर पलायन की तैयारी में है। लेकिन अभी जिस तरीके के हालात हैं, पुलिस ने मामला सुलझा लिया है। देखना ये होगा कि ये शांति क्या आगे भी कायम रहती है, क्या वो लोग पलायन के लिए तैयार रहेंगे या शांति होने के बाद वो अब यथावत उसी गांव में रहेंगे। साइदा जी सूरज, आपका धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। लेकिन अपने दर्शकों को हम बता दें कि जो स्थायी चौकी बनाने की बात की जा रही है उस पर एसपी का क्या कुछ कहना है, ये देखते हैं। इनका जो अपेक्षाएं हैं पुलिस तत्काल खड़े नहीं उतर पाती है, लेकिन फिर भी बताना चाहूँगा मैं कि इसमें पुलिस ने पिछले दिनों भी जब इस तरह का विवाद सामने आया था तो दोनों ही तरफ से जो भी न्यूसेंस करने वाले लोग थे, लगभग 10-12 लोग, दोनों ही समाज के लोगों को बाउंड्री की कार्रवाई की गई थी। अब जो इनकी समस्या है कि साहब इसमें समय सीमा के अंतर्गत कार्रवाई है, उसमें आपको कलेक्टर साहब ने बता ही दिया है कि इसमें एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत जो भी इनके अतिक्रमण की चीज़ें हैं, नाली की बात को लेकर समस्या है, ये डायरेक्ट पुलिस एक्शन वाला नहीं है, लेकिन इसमें कलेक्टर साहब ने जैसा बताया है तो समय सीमा के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। मेरी इनसे यही अपेक्षा है जो इसको लेकर ये आपत्ति दर्ज कर रहे हैं। कल जब जन सुनवाई थी तब ये लोग आए थे, इसमें इनको ये बताया गया था कि भाई हम लोग किसी भी हालत में जो जिले की सांप्रदायिक सौहार्द की स्थिति है वो किसी को बिगाड़ने नहीं देंगे। उसमें जो भी न्यूसेंस करने वाला होगा, जो भी कानून को अपने हाथ में लेगा, जो भी कम्युनल इंसिडेंट क्रिएट करेगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और कड़ी कार्रवाई होगी।